भारत के अंदर हम मेडिकल किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस है यानी कि पढ़े लिखे हैं तो किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और अगर हम बिना पढ़े लिखे यानी कि हमने कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं हासिल की है उसके सिचुएशन में हम किस तरीके से बिजनेस अपना ओपन कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हमने यह बताया है। पहली चीज़, मेडिकल को कहाँ ओपन करें, कौन सी लोकेशन पे जो हमारा डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। इसके अलावा किन किन लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ती है, कि आप पढ़ाई के अलावा जितने लाइसेंस होते हैं यानी कि मेडिकल लाइसेंस तो आपके पास होगा ही, उसके अलावा भी कोई लाइसेंस होते हैं, जी हाँ होते हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और इन चीज़ों के अलावा आप अलग से कैसे अच्छे से अच्छा डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें बिना स्किप किए हुए। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें और सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, मेडिकल के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप बिना पढ़े लिखे खोलें या पढ़ाई करके खोलें। उस सिचुएशन में बता रहा हूँ पहले कि आपके पास कोई डिग्री है, जैसे कि आपने डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, वो 2 साल 3 महीने का होता है, आपके पास ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी होना ज़रूरी है, और ये थोड़ा 3 से 4 साल का कोर्स होता है। ये पूरी बैचलर की डिग्री आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा एम फार्मा यानी कि मास्टर इन फार्मेसी भी आपके पास कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। उस सिचुएशन में हम खोल सकते हैं। और लोकेशन की बात कर लें तो लोकेशन आप ऐसा ही सेलेक्ट करिए, मेरे एडवाइस यही है कि जो हॉस्पिटल के नियरेस्ट हो यानी कि आसपास हो, या तो हॉस्पिटल के सामने हो, वहाँ पे आपको जो कस्टमर्स हैं, पेशेंट हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में मिल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप उससे कहीं दूर खोलोगे तो बहुत ही रेयर चांस होगा जो आपके पास कस्टमर आएँ, पेशेंट आएँ। और अगर आप हॉस्पिटल के सामने ही खोलोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका डेली का प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। और आप डायरेक्ट डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हो कुछ परसेंट दे करके, कि जो आपके पास डॉक्टर आए, जो आपके पास पेशेंट आए, मेरे पास ये दवाई हैं, आप उन्हें मेरे को रिकमेंड कर दीजिए और वहाँ से दवाई लें। तो उसमें 1 या 2% डॉक्टर का भी पार्टनरशिप हो जाएगी। ये मैंने लोकेशन की बात करी। अब मैं बात करता हूँ क्या कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जी हाँ, इसमें पढ़ाई के अलावा भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका ड्रग लाइसेंस हो गया। ड्रग लाइसेंस को पाने के लिए आपको कई चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़, जो आप दुकान ओपन करेंगे, दुकान में मेडिकल रखेंगे, उसमें इंटीरियर अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि दवाई जहाँ रखेंगे वहाँ पर रखने के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जो रेंट एग्रीमेंट है, खुद की ज़मीन है उसका एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, उस पर बाकायदा सिग्नेचर और पूरा टोटल जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। और आपका फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी इम्पोर्टेंट होता है। और आपके मेडिकल के अंदर एक फ्रिज भी होना आवश्यक है, तभी जाके आपको ड्रग लाइसेंस जो है वो मिलने वाला है। ये मैंने बात कर ली। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पे कैसे ओपन कर सकते हैं। और अगर मान के चलते हैं हमारे पास ना तो एम फार्मा की डिग्री है, ना बी फार्मा की डिग्री है, ना तो डी फार्मा की डिग्री है, तो हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जिसने डी फार्मा किया है या बी फार्मा किया है उसके पास इतना पैसा नहीं है अभी कि वो अपना खुद का मेडिकल खोल सके, तो आप उसकी डिग्री जो है वो किराए पर ले लीजिए। जैसे कि महीने का 10,000 या महीने का 15,000 उसे दे दीजिए और उसकी डिग्री ले लीजिए, या जैसे भी आप डील कर सकें। उस सिचुएशन में भी आप मेडिकल ओपन कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आपको दवाई की तो नॉलेज होगी नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कोई लड़का जिसको डॉक्टरी के बारे में नॉलेज है, जिसने बी फार्मा डी फार्मा कर लिया है, या फिर ये भी कर सकते हैं जिसकी आप डिग्री लें उसको ही हाफ पार्टनरशिप पे रख लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, डिग्री उसकी रहेगी, प्रॉफिट हाफ हो जाएगा। अगर उसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप कोई अलग से लड़का हो जिसको दवाइयों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो, उसको आप मेडिकल पे अपने रख सकते हैं कुछ पैसे देकर, जो आपके वहाँ चल रहा हो। तो ऐसे भी आप जो अपना बिजनेस है वो आगे की ओर चला सकते हैं। और आप एक
काम और करना है, जो होलसेलर होते हैं यानी कि थोक विक्रेता होते हैं, उनसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। उनसे अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया तो आपको जो दवाइयाँ होती हैं वो कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट आप ऑर्डर उनको ऑनलाइन ऑर्डर लिखा दें कॉल पे या फिर जैसे भी आपको सही लगे, वो आपके वहाँ डायरेक्ट जो दवाइयाँ हैं वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम बिज़नेस को चला सकते हैं। ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि लोकेशन अगर आपको अच्छी है तभी आप मेडिकल खोलें, क्योंकि अगर आप गांव साइड में या कहीं ऐसी जगह पे मेडिकल खोलेंगे जहां ज़्यादा कंपटीशन है, वहां पे कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा और जो वहां ऑलरेडी हैं उनका भी सेल कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका भी लॉस ही होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आसपास के 1-2 किलोमीटर में कहीं पे मेडिकल की शॉप ना हो, वहाँ पे आप अपना मेडिकल खोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हम कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल अच्छा खासा मेडिकल खोल रहे हैं तो जब आपके पास 1.5 से 2 लाख का बजट हो तभी आप मेडिकल ओपन करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि इतनी की दवाइयाँ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इससे कम का ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस ही होगा, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर्स आएंगे उनको अपने अनुसार दवाई नहीं मिलेंगी तो वो वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग कम से कम 1.5 से 2 लाख का ही बजट हो तभी मेडिकल को ओपन करें। और अगर आप 1.5 से 2 लाख का मेडिकल ओपन करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आप उसे डेली का 3 से 4 हज़ार का भी अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉफिट जो लोकेशन है वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आप 2,000 के नीचे भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नए नए बिजनेस कैसे ओपन करें हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।